भारत पर्यावरण से लेकर के अन्य सभी विषयों पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। 9 सालों में इस सर्वांगीण सर्वस्पर्शीय विकास की लक्ष्य को लेकर के जिस तरह से देश की सरकार ने काम किया और देश का कोई भी भूभाग और कोना पीछे न छूट जाए, इस लक्ष्य को लेकर के काम किया। 2019 में देश के प्रत्येक परिवार तक पीने का स्वच्छ शुद्ध जल पहुंचाएंगे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, उस समय तक देश के केवल 16% लगभग घरों तक ही पीने का पानी, शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था मात्र थी। देश की 84% घरों की माताओं बहनों को अपने घर में से निकल करके अपने सिर पर मटका रख करके पानी लाने के लिए अभिशप्त थी। वहीं दूसरी तरफ 2019 से लेकर के अब तक जो 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचा था, आज 9 करोड़ नए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। मैं अपने विभाग से, मंत्रालय से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करूं। 2004 से 14 के कालखंड में जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि एक मंत्रालय नहीं था, अलग अलग विभाग जो हैं, विभागों के अधीन इस मंत्रालय में इस विषयों पर चर्चा होती थी। और उन चर्चाओं के अधिक अलग अलग विषयों पर अलग अलग विभागों में चर्चा होने के नाते जिस तरह से इस विषय और इतने कॉम्प्लेक्स सेक्टर को जिस दृष्टिकोण से देखा जाता था, वो टुकड़ों में होता था। उसके कारण से व्यापक उत्पादकता नहीं आ पाती थी। 2004 से 14 के बीच में कुल मिलाकर के वाटर सेक्टर पर भारत सरकार का स्पेंडिंग, खर्च जो है, वो पेयजल से लेकर के जो है स्वच्छता से लेकर के पानी में के क्षेत्र में जो है इरिगेशन को लेकर के, जल संसाधनों के विकास को लेकर के, उनके मॉडर्नाइजेशन को लेकर के जो कुल खर्च हुआ था वो 26,278 करोड़ रुपया था। जबकि बीते 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाटर सेक्टर पर 2,80,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। 10 साल में इस खर्च को 10 साल में हुए खर्च को 9 साल में 10 से 11 गुने तक बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कामयाबी प्राप्त की, जिसका प्रभाव अब दिखाई देता है। मित्रों, एक होलिस्टिकली इस सेक्टर को देखने के लिए, क्योंकि ये बड़ी वैश्विक चुनौती है और भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। अभी तो हमारी चुनौतियां दूसरे देशों के कंपैरिजन में, तुलना में और अधिक बड़ी है। अतः समग्र दृष्टि से हम इस विषय को देख सके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री फॉर वाटर सब्जेक्ट जो है बना करके जल शक्ति मंत्रालय उसे नाम दिया था। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पहले जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सुअवसर और सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। एक तरफ तो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और एक तरफ गंदा पानी, अगर गंदा पानी पिएंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? दूसरी बात यह है कि जो भी पीने का पानी है, जैसे यमुना नदी है, जल की स्वच्छता को लेकर के देश में कहीं भी न तो कोई प्रोटोकॉल था, न कोई व्यवस्था थी। आप पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हैं, यदि मैं आपसे एकाएक कहूँ कि आपको आज अपना ब्लड सैंपल टेस्ट कराना है, तो एक क्षण में आपके दिमाग में कौन देगा कि आपको कहाँ जा कर के अप्रोच करना है, किसको टेलीफोन करना है, किस जगह पे आपको जो है जा कर के सैंपल देना पड़ेगा या किसको बुलाना पड़ेगा। एक क्षण से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, एक निमिष में आपको समझ आएगा। लेकिन ये मैं कहूँ कि पानी पीने का आपके जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसको टेस्ट कराना है, तो शायद आप लोगों को अभी कई देर तक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि देश में व्यवस्था नहीं थी। देश में व्यवस्था नहीं थी और हमको अपनी व्यवस्था पर विश्वास भी नहीं था। इसके चलते अगर पानी शुद्ध आ रहा है तो भी हमने अपने घर पर जो है आरओ लगाने के लिए मजबूर थे, यूवी फिल्टर्स लगाने के लिए मजबूर थे। लेकिन उनसे निकलने वाला पानी, एक तरफ पानी जो है रिजेक्शन में वेस्ट हो रहा था, दूसरी तरफ उनसे निकलने वाला पानी भी उचित है कि नहीं, एएमसी वाले ने उसको ठीक से किया है या डायरेक्ट कर दिया है, इसका कहीं कोई हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था। देश में एक नई चेतना बनने लगी है। देश में आज 1,50,00,000 टेस्ट हुए। देश में लगभग 36,000 ऐसे हैबिटेशंस थे जहां आर्सेनिक, नाइट्रेट,
हैवी मेटल्स, ऐसा प्रदूषण चिन्हित था। लेकिन उन माओं की दर्द को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये जानते हुए भी कि ये जहरीला पानी मैं अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पिता को पिला रही हूँ, वो उनके जीवन में स्थायी दोष क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी वो मजबूर थे। उसको समाधान करते हुए एक तरफ उन 36,000 हैबिटेशंस को की समस्या को एड्रेस किया, दूसरी तरफ इस तरह की व्यवस्था खड़ी की, क्योंकि पानी डायनेमिक फीचर है। बरसात से पहले, बरसात से बाद में जमीन के पानी के निष्कासन को लेकर के शायद कहीं उसकी गुणवत्ता में फर्क आ सकता है, इसलिए पीरियोडिकली टेस्ट हो, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये व्यवस्थाएं जिस तरह से सुनिश्चित हुई हैं, आने वाले समय में जिस तरह से पश्चिमी देशों में लोग बेहिचक पब्लिक टॉयलेट से, पब्लिक टैप से पानी पीते हैं, वैसा पानी पीने के सक्षमता भारत में आने वाली है। कि जल जीवन मिशन जिसका दायित्व, जिसकी जिम्मेदारी मेरे विभाग पर है, वो ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल मुहैया कराने के लिए काम कर रहा है। शहरी क्षेत्र में पेयजल मुहैया कराने की जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय के अधीन होती है, इसलिए मेरा डैशबोर्ड जो है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में आता है। दिल्ली में क्योंकि शहरी क्षेत्र है, वो सब भी जो है उस शहरी क्षेत्र में ही आते हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ योजना लागू नहीं है, इसलिए उसमें नहीं है। देखिए, पानी क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए प्रोजेक्ट को कंसीव करके, डिज़ाइन करके, इम्प्लीमेंट करके, ऑपरेट करके, मेंटेन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को ही प्राथमिक रूप से इस दायित्व के साथ में काम करना है। दिल्ली की सरकार को निश्चित ही इस विषय पर और गंभीरता के साथ में काम करने की आवश्यकता है।